क्लास 3 AN B। कैसे हो बच्चों, सब ठीक हो ना। अभी तक हमने हिंदी टेक्स्ट में जो लेसन पढ़े हैं आप सब ने उसके प्रश्नोत्तर शब्दार्थ लिख लिए होंगे ना। अब हम आगे एक नया पाठ पढ़ेंगे, पाठ 13। सब बच्चे अपने रीडर का पेज नंबर 90 निकालो और पाठ 13 में है युग प्रवर्तक डॉक्टर कलाम। आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में। आपने सब ने इनका नाम तो सुना होगा ना। ये एक विशिष्ट व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। आज हम इस पाठ में उनके कार्यों के विषय में, उनके व्यवहार के बारे में पढ़ेंगे। उनकी कर्मठता, उनकी कर्मशीलता के बारे में पढ़ेंगे। सब बच्चे ध्यान देंगे। डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु राज्य के जिला रामनाथपुरम में हुआ था। डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु राज्य के जिला रामनाथपुरम में हुआ था। उनके पिता जैनुलाब्दीन मछुआरों को अपनी नाव किराए पर देते थे। उनके पिता का क्या नाम था? उनके पिता का नाम था जैनुलाब्दीन। और वो क्या करते थे? जो मछुआरे होते हैं, जो समुंदर में मछलियाँ पकड़ने का काम करते हैं, उनको अपनी नाव किराए पर देते थे और स्वयं भी मछली पकड़कर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। और वे खुद भी मछली पकड़ने का ही काम करते थे और अपने परिवार को चलाते थे, उनका लालन पालन करते थे। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, अतः अपने परिवार को आर्थिक सहयोग देने के लिए डॉक्टर कलाम बचपन में अपने चाचा के साथ रामेश्वरम में अखबार बेचा करते थे। इसलिए वे बचपन से ही आत्मनिर्भर थे। जो उनके पिताजी थे जैनुलाब्दीन, उनके परिवार की आर्थिक स्थिति मतलब वो फाइनेंशियली पैसों से मजबूत नहीं था उनका परिवार, और वो अपने परिवार को आर्थिक सहयोग देने के लिए, अपने परिवार की हेल्प करने के लिए वो बचपन से ही, जो उनके चाचा जी थे, चाचा जी कौन होते हैं? उनके पिताजी के छोटे भाई, उनको हम चाचा कहते हैं, रामेश्वरम में अखबार बेचा करते थे। और वो बचपन से ही आत्मनिर्भर थे। आत्मनिर्भर का मतलब होता है अपना काम स्वयं करने वाले। एक बार उनसे एक अखबार का बंडल फट गया और अखबार बिखर गए। तभी कलाम की नज़र अखबार में छपे एक लेख पर गई, जिसमें दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन द्वारा प्रयोग किए गए एक युद्धक विमान का विस्तार से वर्णन किया गया था। अब एक बार क्या हुआ, जब वो अखबार बेचने जाते थे, उनके हाथों से अखबार का जो बंडल था वो फट गया और सारे अखबार बिखर गए। तभी उनकी नज़र अखबार में एक लेख छपा था उस पर गई और विश्व युद्ध में ब्रिटेन द्वारा प्रयोग किए गए एक युद्धक विमान का विस्तार से वर्णन था। उसी दिन बालक कलाम ने मन में प्रक्षेपण विज्ञानी अर्थात मिसाइल साइंटिस्ट बनने का संकल्प किया। संकल्प का मतलब क्या होता है? प्रण किया। और आपको पता है ना, आगे चल के वो मिसाइल मैन के नाम से ही जाने गए थे। सन 1950 में रामनाथपुरम के श्वाटज स्कूल के प्रारंभिक शिक्षा लेने के बाद उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से विज्ञान स्नातक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। अब 1950 में उन्होंने अपनी शिक्षा शुरू करी। कहाँ पर शुरू करी? रामनाथपुरम के श्वाटज स्कूल में। और उन्होंने अपना जो था स्नातक विज्ञान में, जिसको हम BSc बोलते हैं, वो उन्होंने कहाँ से करा? वो उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से किया था। डॉक्टर कलाम भारत सरकार के विभिन्न प्रमुख
पदों पर रहते हुए सन 2002 में भारतीय गणतंत्र के 11वें राष्ट्रपति बने। आप सबको पता होगा कि जो डॉक्टर अब्दुल कलाम थे वो हमारे देश के, हमारे भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने थे? गणतंत्र के 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे। डॉक्टर कलाम अद्भुत व्यक्तित्व के स्वामी माने जाते थे। सादा जीवन उच्च विचार की कहावत उन पर पूरी तरह चरितार्थ होती है। और जो उनका व्यक्तित्व था वो बहुत आश्चर्यचकित वाला व्यक्तित्व था। वो अपना जीवन बहुत सादा जीते थे। उनके पास बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं थे, लेकिन जो उनके विचार थे वो बहुत उच्च विचार थे। वे शुद्ध शाकाहारी थे। वो मांस नहीं खाते थे, वो शुद्ध शाकाहारी थे तथा पूरी तरह विज्ञान में संलग्न रहते हुए उन्होंने विवाह भी नहीं किया था। और वो पूरी तरह सिर्फ विज्ञान, साइंस में ही उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया और इसी के रहते उन्होंने विवाह भी नहीं किया था। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।